A very good morning. My name is Gaganpreet Kaur and I am here to tell you about the powers. So today's our main topic is about the powers. So let's get begin. अब पावर्स होती क्या है? पावर्स पे हम आ जाते हैं तो जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एक नंबर 10। अब ये तो हमें पता है कि ये नंबर 10 है। अगर मैं उसके साथ ऊपर ये 3 लगा दूँ तो इस 3 का क्या मतलब हुआ? काफ़ी टाइम हम स्टेटमेंट्स देखते हैं तो उसमें ऐसे लिखा होता है 10⁻³ जो 10 के ऊपर ऐसे 3 लिखा होता है। तो ये जो होता है इसको हम रीड कैसे करते हैं? इसको हम रीड करते हैं 10⁻³ अब ये 3 होता क्या है? ये एक पावर होती है इसकी। पावर मीन्स कोई ऐसी वैसी पावर नहीं होती। इसमें क्या होता है 10 जो है वो कितने टाइम है? 3 टाइम। जरूरी नहीं कि 10 हमेशा 3 टाइम हो सकता है। 10⁻6 भी हो सकता है, 10⁻4 भी हो सकता है। ऐसे कुछ भी इसकी पावर हो सकती है। तो ये 3 अभी हमें पता चल गया कि ये 3 होता है। इसको हम रीड करेंगे 10⁻3, 10⁻6, 10⁻4। इसका मेन मतलब ये है कि जो 10 है वो 3 टाइम्स है। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो हम कोई भी अभी स्टेटमेंट ले लेते हैं। तो चलिए अभी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगी 2⁻6। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि 2 की पावर कितनी है? 6 है। 2⁻6। अब जो 2 है क्या हो रहा है इसके साथ? वो मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? वो किसी और डिजिट के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 6 टाइम है। 2 × 2 × 2 2 1 2 3 4 5 and 6। अब 2 को हमने कितनी टाइम लिख दिया है? 6 टाइम लिख दिया है। अभी हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 and 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64। हमारा आंसर आता है 64। तो अगर हम इसको जैसे ये हमने लिखा है स्टेटमेंट, अब 2⁻6 मतलब 64। ठीक है। अब हम सेकंड हमारी स्टेटमेंट ले लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 and 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। हमारा आंसर आता है 64। तो अगर हम इसको जैसे ये हमने लिखा है स्टेटमेंट, अब 2⁻6 मतलब 64। ठीक है। अब हम सेकंड हमारी स्टेटमेंट ले लेते हैं। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है जैसे हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 9⁻, लेट्स टेक 3। तो 9 × 9 × 9। तो 9 कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729। अब इसको मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे तो यही आंसर होगा। 9 9 ज़ा 81 and 81 9 ज़ा 729। सो एक और हम स्टेटमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट जैसे कि हमने 2 भी ले लिया, 9 भी ले लिया, लेकिन ये तो सिंगल डिजिट्स थे ना। तो अभी हम इसको डिजिट को थोड़ा बड़ा करेंगे। 11⁻²। सो 11 × 11 तो क्या ये सही है? रेज़ टू पावर कितनी है? 2। सो 1 and 2। तो ये एक एक्स्ट्रा हो गई, तो इसको हम कर देंगे यहाँ से इरेज। तो 11 11 ज़ा 121 इज इट्स आंसर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था? 729।
यहाँ पे 64। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकाला है वो हमारा हो जाता है 121। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये 3 सम समझा दिए, अभी मैं आपको कुछ सम दूंगी जो आपने खुद करने हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगी। तो एक एग्जाम्पल लास्ट अभी हमारी फोर्थ एंड लास्ट स्टेटमेंट हमारी है, जैसे हम ले लेते हैं 5 रेज़ टू पावर कुछ एंड 25 एंड 125 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 625. So see, is it the answer? Yes, it is the answer. तो ये हो गए हमारे लास्ट सम। अभी मैं आपको कुछ सम दूंगी जो अपने खुद से करके आए हैं। तो these sums are for practice. So these sums are for our practice. So let's get begin. आपको मैं कुछ सम दूंगी, जैसे हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 सम मैं आपको दूंगी जो आपने घर से अपने घर पे सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट में सेंड करने हैं। तो हमारा फर्स्ट आ जाता है, जो हमारा फर्स्ट सम होगा, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है हमने मल्टीप्लाई करना है 10 को 5 टाइम 10 रेज़ टू पावर 5। तो जैसे इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि 10 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो आपने सिंपली ऐसे भी करना कि 10 5 = 50। सो दिस इज़ नॉट द आंसर। आपको 10 को एटलीस्ट आपको 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 10 10 = 100 एंड सो ऑन। सो एक हम ले लेते हैं यहाँ पर 12 raised to power 6 and the last one 19 raised to power 8। यहाँ पे बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। 19 रेज़ टू पावर 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लेकिन जस्ट एक सिंपलेस्ट जो सबसे इजी तरीका है इसको करने का वो है सिर्फ ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूले से हम सिर्फ विद इन 1 मिनट हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 3 सम्स आपने मुझे घर से करके भेजने हैं और इनका आंसर जो निकलेगा वो मुझे कमेंट में करके भेजना। सो एट लास्ट मैं आपको सभी को बोलना चाहूँगी, इफ़ यू लाइक दैट वीडियो देन लाइक इट एंड शेयर इट दैट द अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो यूज़ दैट फॉर्मूला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको और शेयर कीजिए ताकि जो और बच्चे हैं वो भी इस फॉर्मूले को यूज़ करके और अपने मैथ्स इम्प्रूव कर सकें।